हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 15 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंशों की राजधानी रही थी? 1562 ईस्वी तक। 1563 ईस्वी में बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से कब नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? 1854 ईस्वी में। मानसखंड एवं केदारखंड के मध्य विभाजित करने वाला स्थित पर्वत है नंदा पर्वत। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ संज्ञा संस्थाएं और दूसरी तरफ निर्माण वर्ष है। ऑप्शन देखते हैं। गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना 1938 में दिल्ली में श्रीदेव सुमन के द्वारा होती है। उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसकी स्थापना 1988 में शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा होती है। पर्वतीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 1967 में होती है। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि फजल अली आयोग यह 1955 में बना था। गोरखा राज्य में मोकर एक प्रकार का खालिस्तान करता ग्रह कर। राजबुंगा किला, जो कालांतर में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा चंद राजाओं की राजधानी बना, का निर्माण निम्न में से किसने किया था? सोमचंद ने। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने फालदा कोट खाती राज्य पर अधिकार किया? कीर्तिचंद ने। चंद वंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का निम्न में से क्या कारण थे? ऑप्शन देखते हैं। राज्य या राज दरबार में षड्यंत्र, यह कारण था। अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति, यह भी कारण था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विकल्प ए बी दोनों। निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया? 1840 ईस्वी में। गोरखा अधिकारियों द्वारा वयस्क व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला कर था मांगा कर। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर झूसी का निवासी था, यह कथन सही है। यह उत्तराखंड एक सैन्य अभियान में गया था, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अन्य ऑप्शन देखते हैं। इसका विवाह एक कत्यूरी राजकुमारी से हुआ था, यह कथन भी सही है। यह दहेज से प्राप्त भूमि पर एक किला बनवाया था, जो आगे चलकर राजबुंगा किला नाम से जाना गया, यह कथन भी सही है। निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 1857 का आंदोलन उत्तराखंड में प्रभावी नहीं रहा? सर हेनरी रैमजे के कारण। निम्नलिखित किस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों के देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट किया था? ऋग्वेद में। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। इसने कब चंद वंश की स्थापना की थी? लगभग 1025 ईस्वी में। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली? पराणा ग्राम में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगठन, सूची 2 में निर्माण काल है। ऑप्शन देखते हैं। गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना 1938 में होती है। प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में होती है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसकी स्थापना 1970 में होती है। तो इसका आंसर होगा 4 1 2 3। ऑप्शन देखते हैं। 4 1 2 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था कुशई कर। सोनिया फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार निम्नलिखित में से किन राजाओं से संबंधित था? गोरखा राजाओं से। निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया? 1871 ईस्वी में। भजन सिंह तथा शिवानंद नोटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध निम्न में से किससे है? गढ़वाल क्षेत्र से। सीरा पर अधिकार के समय रूपचंद या रुद्रचंद
के सेनापति खालिस्तान का महत्वपूर्ण योगदान था जिसका नाम था पुरुष पंत या पुरुषोत्तम पंत। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 31 मई 1988 को हुआ था, यह कथन सही है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन 1989 को हुआ था, यह कथन भी सही है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 को हुआ था, यह कथन भी सही है। 1929 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था, यह कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में हुआ था और इसका गठन 1916 में हुआ था। संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, पर जब वह न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने निम्नलिखित किस राज्य वंश के संदर्भ में यह कहा था? गोरखा राज्य वंश के। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना के पूर्व निम्न में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? कत्यूरियों का। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अवधि तक कौन कुमाऊं का कमिश्नर रहा था? सर हेनरी रैमजे। ये 1856 से 1884 तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से है, यह कथन सही है। गढ़वाल क्षेत्र के विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है, यह कथन भी सही है। गढ़वाल क्षेत्र के तपोवन में एक राम मंदिर है, यह कथन भी सही है। वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया है, यह कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं, जिनकी लिपि निम्न में से है। कुटिला लिपि। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित किस चंदवंशीय राजा को गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया? ज्ञानचंद को। चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किन राज्यों एवं स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया? कूट के माध्यम से। सही विकल्प चुने। ऑप्शन देखते हैं। खगमरा कोट यह मिलाया था, शिवनुरा यह मिलाया था, कोटा एवं कोटाली यह भी मिलाया था, केडोरो बोरारो यह भी अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित संज्ञा संगठन के तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगठन और सूची 2 में संस्थापक दिए हैं। ऑप्शन देखते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जिन्ना ने किया था। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, इसका गठन बहादुर राम टमटा ने किया था। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया था और गणदेश सेवा संघ का गठन सुमन ने किया था। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 3। ऑप्शन देखते हैं। 1 2 4 3, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चंद वंश का वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कर उन्हें भेंट प्रदान की तथा उनसे तराई एवं भावर की जागीर देने की प्रार्थना की, गरुड़ ज्ञान चंद ने। निम्नलिखित में से कब तक उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम बना रहा था? 1891 ईस्वी तक। चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किस स्थान पर अधिकार कर वहां काली कुमाऊं के अपने समर्थकों को बसाया था? केडोरो बोरारो में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन सितंबर 1994 में किया गया था, यह सही है। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन अप्रैल 1994 में किया गया था, यह भी सही है। उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1992 में किया गया था, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि ऑप्शन डी उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद उनियाल थे, यह भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने जब चंद राजा गरुड़ ज्ञानचंद को भाबर एवं तराई की जागीर प्रदान की तो उस समय उस पर निम्न में से किसका आधिपत्य था? रोहेलों का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्तराखंड के कमिश्नर और सूची 2 में उनका कार्यकाल दिया है। ऑप्शन देखते हैं।
GW ट्रेल, इनका कार्यकाल 1816 से 1835 तक था। सर हेनरी रैमजे का कार्यकाल 1856 से 1884 तक था। ई गार्डनर का कार्यकाल 1815 से 1816 तक था। कर्नल गोबान का कार्यकाल 1836 से 1839 तक था। तो इसका आंसर होगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन देखते हैं, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के कच्छप की पीठ के आकृति वाले किस पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था? कांतेश्वर पर्वत पर। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? इष्टगण देव ने। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? उद्योग चंद ने। निम्नलिखित में से कब नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया था? 1904 ईस्वी में। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष आदि जातियां निवास करती थी। निम्न में से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती थी? भील। निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश भाग पर चंदों का आधिपत्य हो गया था? कीर्तिचंद के समय। निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का, और इसका गठन 1991 में हुआ था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने स्वयं का तथा चंद राज्य को डोटी राज्य नेपाल से स्वतंत्र घोषित किया था? भारती चंद ने। उत्तराखंड में नियुक्त वह कमिश्नर जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था? सर हेनरी रैमजे। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित नाग मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर है बेनी नाग, जो कि पिथौरागढ़ में है। निम्नलिखित किस सन में बालोक कल्याण चंद ने खगमरा कोटा पर एक नगर बसाया जो आगे चलकर अल्मोड़ा नगर कहलाया? 1563 ईस्वी में। निम्न में से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1992 में पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया, यह सही है। गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया, यह भी सही है। 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद उसके अध्यक्ष काशी सिंह एरी बने, यह भी सही है। 1995 में हुए संघर्ष के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित कर दिया गया, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कूट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में नियुक्त अंग्रेज कमिश्नरों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। इनमें पहले ई गार्डनर आए, उसके बाद GW ट्रेल आए, उसके बाद लुशिंगटन आए, और उसके बाद सर हेनरी रैमजे आए। तो इसका आंसर होगा ABDC। ABDC। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी किन दो सगी बहनों ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? कमला एवं बसंती ने। जब चंद राजा भीष्मचंद की हत्या हुई तो इनका पुत्र बालोक कल्याण चंद निम्न में से किस अभियान या युद्ध में गया था? डोटी राज्य अभियान में। निम्नलिखित में से किस चंद राजा का डोटी राजा के साथ 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा था, जिसमें चंद राजा की विजय हुई थी? भारती चंद का। उत्तराखंड में अनेक सुधार कार्यों जैसे तराई क्षेत्रों में नहर निर्माण, सड़क व कृषि प्रोत्साहन आदि के आधार पर निम्नलिखित में से किसके काल को उत्तराखंड राज्य का स्वर्णकाल कहा जा सकता है? सर हेनरी रैमजे के कार्यकाल को। प्राचीन किरात जाति के लोग आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डोडीहाट नामक स्थान पर निवास करते हैं। इनकी भाषा निम्न में से क्या है? मुंडा। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले निम्नलिखित किस प्राचीन जाति का प्रभुत्व था? खस जाति का। सरयू एवं रामगंगा नदियों के मध्य स्थित गंगोली विजय निम्नलिखित किस चंद शासक ने किया था? बालो कल्याण चंद ने।
निम्नलिखित किस गुफा चित्र प्राचीन से हल्के श्वेत रंग से चित्रित मानव एवं पशुओं की आकृतियां प्राप्त होती हैं? किमनी ग्राम से। निम्नलिखित किस चंद राजा के समय चंद राज्य स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया था? भारती चंद के समय। कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इनकी उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई थी, यह कथन सही है। नायकों को चंद सैनिकों की अवैध संतान समझा जाता है, यह भी सही है। इनकी उत्पत्ति डोटी युद्ध के समय हुई थी, यह भी सही है। नायकों ने चंद वंश के हरिचंद को परास्त कर राज्य पर अधिकार किया था। ऑप्शन डी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।